एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तोया और सारी लड़कियों को जो कि एक मेंशन की तरफ देख रहे होते हैं। ये मेंशन तोया को किंग ने गिफ्ट किया है उनकी जान बचाने के तौर पर। ये सभी के सभी यहाँ पे घूमने लग जाते हैं। ये मेंशन इन्हें काफी पसंद आता है क्योंकि इसके आसपास काफी फ्लावर होते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि लगता है किंग का यही शुरू से गोल था ताकि यूमिनो और तोया एक साथ रह सके। ये चारों लड़कियां काफी खुश होती है इस मेंशन को देखकर, पर तोया सोचता है ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि ये घर काफी ज्यादा बड़ा है। उतने में ये सारी लड़कियां पूछती है कि तोया हमारे यहाँ तुम्हारे साथ रहना ठीक रहेगा क्या? तो तोया कहता है कि हाँ तुम सब मेरे साथ ही रहोगी। पर उतने में एलजी कहते हैं कि ये घर तुम्हें किंग ने गिफ्ट के तौर पर दिया है तो इसका मतलब तुम्हें यूमिनो के साथ यहाँ पे रहना चाहिए और इसका मतलब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। पर तोया कहता है इसका मतलब क्या है, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तोया की ये बातें सुन के ये तीनों लड़कियां शर्मा जाती है और ये तीनों बहाने मार के यहाँ से चली जाती है। तोया सोचता आखिरकार इन तीनों को क्या हुआ। उतने में यहाँ पे यूमिनो कहते कि मुझे लगा था कि मैं अकेली तुम्हारी प्राइड होंगी पर कोई बात नहीं। जिसके बाद तोया कोहाकू के साथ एक जगह बैठा होता है। वो सोचता है कि यहाँ का वेदर काफी अच्छा है। उतने में ये सारी लड़कियां यहाँ पे आती है। जिसके बाद यहाँ पे ये तीनों लड़कियां पूछते कि तोया अगर तुम यहाँ पे हमें रुकने के लिए कह रहे हो तो बाद में तुम हमें यहाँ से निकलने के लिए तो नहीं कहोगे ना? तो तोया कहता है कि नेचुरली मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालने वाला, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी ये बात सुन के ये चारों लड़कियां खुश हो जाती है और कहती है कि हमें अगले स्टेप की ओर बढ़ना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बटलर के साथ काफी सारे सर्वेंट आ जाते हैं जो कि तोया के लिए बुलाए गए होते हैं। जो बटलर है वो पहले किंग के लिए काम किया करता था पर वो अपनी बाकी की जिंदगी तोया को सर्व करना चाहता है क्योंकि उसने उसकी भाई की जान बचाई है, जो कि काफी बड़ी बात है। तो तोया कहता है कि आपका मतलब क्या है? तो ये बताता है कि जिस बटलर की आपने उस दिन जान बचाई थी जंगल में, जो कि अल्फ्रेड के वहाँ पे काम करता है, वो मेरा छोटा भाई है। फिर जो बटलर है वो सभी को बताने लग जाता है कि उन्हें क्या क्या काम करना है। तो ये सोचता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि किंग का ऑफिशियल बटलर मेरे लिए कभी काम करेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सुशी और अल्फ्रेड यहाँ पे इससे मिलने के लिए आ जाते हैं। अल्फ्रेड तोया को कहता है अगर तुम्हारी शादी मेरी भांजी से नहीं हो रही होती तो मैं तुम्हारी शादी सुई से करवा देता। तो सुई कहते कि मैं इसके लिए राजी हूँ। तो उसके फादर कहते कि इस बारे में मैं थोड़ा सोचूंगा फिर बताऊंगा। पर फिर अल्फ्रेड कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे? तोया दरअसल जो हमारा अलायंस किंगडम है जिसका नाम मिस मेड है, वहाँ पे हमारी किंग को जाना है, यानी कि मेरे भाई को जाना है, पर वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तो तोया कहता है कि मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ? तो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे ट्रेवल करके जाओ और टेलीपोर्टेशन के थ्रू मेरे भाई को वहाँ पे ले जाओ। तो तोया इस चीज के लिए मान जाता है। तोया को फिर यहाँ पे डेमी ह्यूमन से मिलाया जाता है जो कि इसके गार्ड होने वाले और साथ ही साथ लॉयल बिल्स को भी, जो कि यहाँ पे इस मिशन के कमांडर है, जो कि इनकी सेफ्टी की गारंटी देते हैं। तोया इन सबको कहता है कि आप सबसे मिलकर खुशी हुई और आपका शुक्रिया कि आप हमें अपने साथ ट्रैवल करने दे रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमारे साथ ट्रैवल करे हो यही बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं इनकी कैरेज यहाँ से निकल जाती है और कुछ देर के सफर के बाद ये लोग एक जगह रुक जाते हैं और कुछ ही देर में रात भी हो जाती है। पर अचानक से एक डेमी ह्यूमन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि कुछ बैंडिट्स हमारे ऊपर हमला करने वाले। तो इसकी बात सुन के सभी यहाँ पे चौकन्ना हो जाते हैं ताकि जहाँ से भी वो हमला करे ये उन्हें पकड़ ले। पर वही तोया इन्हें 2 मिनट रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद वो अपना फोन निकाल लेता है और यहाँ पे उन बैंडिट्स की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और अपनी पावर का यूज करके इन सभी बैंडिट्स के ऊपर यहाँ पे मार्क लगा देता है और इन सभी को अपनी ताकत से पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद ये बैंडिट अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते। यहाँ पे इन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर क्या हुआ? तो तोया ने बताता है इसने अपनी पावर की मदद से सारे बैंडिट्स को पैरालाइज कर लिया है, जिस वजह से ये सारे बैंडिट्स पकड़े जाते हैं। लायन फिर तोया की तारीफ करने लग जाता है। उतने में यहाँ पे ओल्गा आ जाती है। उसको देख के यहाँ पे लायन शर्मा जाता है। इसका मतलब लायन ओल्गा को पसंद करता है। एलजी फिर इन सबसे पूछती है कि तुम सबको क्या लगता है ओल्गा को लायन की फीलिंग्स के बारे में पता होगा? तो ये लोग कहते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। वैसे तो तोया को भी इनकी फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो शायद से उसे भी नहीं पता होगा। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ तोया यूमिना और आलमा के साथ घूम रहा होता है। इसे लायन टकराता है रास्ते में, जो कि यहाँ पे आलगा के लिए कुछ चुन रहा होता है। तो ये इस चीज को समझ जाता है और यहाँ पे आलमा से पूछता है कि आलगा को इनमें से कौन सा हेयर ब्रांड पसंद आएगा। तो वो बता देती है। जिसके बाद लायन को ये बात पता चल जाती है। तो या फिर लायन को कहता है कि तुम हमारे साथ वापस चल रहे हो क्या? तो लायन कहते हैं कि आप तीनों अभी जा सकते हो, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। ये तीनों फिर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे यूमिना तोया की तारीफ करती है। तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम देखते हैं ये सब बोट पकड़ के किनारे के दूसरी ओर आ जाते हैं जहाँ पे इनकी घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई होती है। उतने में ये लोग आलगा को देखते हैं। यहाँ पे तोया ने लिंजा को उठा रखा होता है क्योंकि उसके पाँव दर्द हो रहे थे। अचानक से तोया को कुछ अजीब सा महसूस होता है पर वो इस चीज में ज्यादा ध्यान देता नहीं है। उतने में वो देखता है कि आलगा के सर पे वही हेयर बैंड होता है जो कि आलमन ने चुना होता है। यूमिना फिर आलगा से पूछती है ये चीज तुम्हें किसने दी? तो यहाँ पे ये बताते ये चीज लायन ने दी थी। ये थोड़ी शर्मा भी जाती है। जिसके बाद हम देखते ये लोग आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और आगे जाते हुए यहाँ पे आलगा तोया से पूछते कि तुम्हें कोई जगह
पता है जहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी कैंपिंग लगा सकते हैं। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं क्योंकि कोहाकू हमारे साथ है। हमें फिर दिखा जाता है कैरेज में जहाँ तोया अकेला होता है। यहाँ पे उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया होता है और सारी लड़कियां फ्रेश हो रही होती है। तो ये इन सभी को जल्दी करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जब ये लोग पहुंचते हैं तो यूमिना इसे बताते हैं कि कुछ जो एनिमल्स है वो यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, पता नहीं इसकी वजह क्या है। तो तोया कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो अलगा इसे बताते हैं कि कुछ तो यहाँ पे अजीब है। तोया फिर अपने स्मार्टफोन में देखता है तो उसे पता चलता है एक ड्रैगन जो है वो सामने वाले विलेज के ऊपर हमला करने वाला है। तो यूमिना को यहाँ पे रुकने के लिए कहता है ताकि वो सेफ रहे और अपने साथियों के साथ वो विलेज में लोगों को बचाने के लिए आ जाता है। पर यहाँ पे जो ड्रैगन है वो काफी ताकतवर होता है जो कि पूरे विलेज में हमला कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। पर ये ड्रैगन इससे काफी ताकतवर होता है, इस वजह से ये ड्रैगन तोया के ऊपर आग से हमला कर देता है। पर तोया इसके हमले को डॉज करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद ये कोहाकू के ऊपर चढ़ जाता है और साथ ही साथ लेंजे को भी बचा लेता है। जिसके बाद ये लोग फैसला करते हैं ये लोग कोहाकू के साथ इस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करके विलेज की दूसरी ओर ले आएंगे और ये सब इस चीज में कामयाब हो जाते हैं। पर ये ड्रैगन फिर तोया की बेइज्जती करने लग जाता है। कोहाकू को इसकी लैंग्वेज आती है, इसी वजह से वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। तो तोया इसे पूछता है कि आखिरकार वो क्या कह रहा है। तो कोहाकू उसे समझाता है कि वो हमें लीचड़ कह रहा है और कहता है कि हम किसी काम के नहीं है। यहाँ पे ये फिर कहता है ये लगता है ये काफी ज्यादा सेल्फिश क्रीचर है, इसे हमें सजा देनी पड़ेगी। तो या फिर यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके इस ड्रैगन के ऊपर वार कर देता है। तो या फिर लेंजे को अपनी पावर का यूज करके इसके पंख काटने के लिए कहता है और जैसे ही ड्रैगन जमीन पे गिरता है तो यहाँ पे जो लेंजे होती है वो अपनी पावर का यूज करके इस ड्रैगन के दोनों पंखों को काट देती है। यहाँ पे ये एक्वा कटर का यूज करती है, जिसके बाद इस ड्रैगन के जो पंख है वो कट जाते हैं। ये ड्रैगन फिर भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पे वो आग लगा देता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके और साथ ही साथ इस विलेज को आग लगा सके। पर इन सभी को इसमें काफी गुस्सा आ जाता है। ये लोग सोचते हैं कि इसके पंख काटने के बावजूद ये अभी भी काफी ज्यादा एग्रेसिव है, जिस वजह से यहाँ पे ये भी इसके ऊपर हमला कर देती है और उसके एक आग को फोड़ देती है और साथ ही साथ तोया भी इसके दूसरे आग को फोड़ देता है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन देख नहीं पा रहा होता है। ये लोग सोचते हैं कि लगता है इस ड्रैगन का खात्मा करने का समय हो चुका है। तोया फिर फायर बॉल का यूज करता है और इस ड्रैगन के ऊपर आग लगा देता है। यहाँ भी ये ड्रैगन काफी तड़पने लग जाता है, पर फिर भी इसका घमंड जा नहीं रहा होता है। ये सब इस ड्रैगन के ऊपर अलग अलग तरीके से वार करते हैं, पर इसके बावजूद इस ड्रैगन का घमंड जा नहीं रहा होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि आखिर में इस ड्रैगन को ये लोग मार देंगे, पर अचानक से एक और ड्रैगन यहाँ पे प्रकट हो जाता है। इन्हें लगता है ये ड्रैगन भी इनके ऊपर हमला करने के लिए है, पर ये ड्रैगन इन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इनके ऊपर हमला करने के लिए नहीं आया और वो रेड ड्रैगन ग्रुप से है जो कि यहाँ पे स्केट ग्राउंड में रहते हैं। ये ड्रैगन फिर इन्हें बताता है ये जो ड्रैगन है वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है। तो कोहाकू इन्हें कहता है कि आज़ोरा मॉर्क को कहना कि अपने ड्रैगन्स को काबू में करना सीखे। ये ड्रैगन कोहाकू को देख के पहचान जाता है कि वो व्हाइट टाइगर है। ये कहता है कि आपने इसे हराया ना। तो कोहाकू कहता है कि नहीं, उसने मेरे मास्टर की इंसल्ट की, जिस वजह से मेरे मास्टर ने उसे हराया है और हम सब उसे अब मारने वाले हैं। पर ये ड्रैगन इनसे माफी मांगता है और कहता है कि अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि वो कुछ भी ऐसा गलत काम ना करे और ये उस ड्रैगन को लेके यहाँ से चला जाता है। कोहाकू फिर तोया को कहता है कि लगता है ये अब काम खत्म हुआ, अब यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है, वो दोबारा से यहाँ पे आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे तोया और उसके साथी मिलके सारे विलेजर्स की हेल्प करने लग जाते हैं ताकि वो इस चीज से बाहर निकल सके। ये सब मिलके काफी सारे लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है, तो इसी वजह से वो सो जाता है और अगले पल जब उठता है तो वो यूमिना के गोद में होता है। वो सोचता है कि क्या हुआ, कितना टाइम हो गया। तो तीनों लड़कियां इसे गुस्से से देख रही होती है। वो कहती कि तुम काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रहे हो। तो यह कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पे यूमिना कहती कि आज मैंने बारी ली, अगली बार तुम तीनों ले लेना। ये तीनों काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो यह फिर इन तीनों से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, ये तीनों इतने गुस्से में क्यों है। पर ये तीनों इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। तो यह फिर कोहाकू से पूछता है, पर कोहाकू कहता है कि मुझे ना ही पूछो तो बेटर रहेगा। तो यह आखिर में काफी कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद जो कहानी वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है काफी कम व्यूज आ रहे हैं, काफी गिर चुके हैं व्यूज। क्या ही कहूँ यार, चैनल स्टार्ट किया था, क्या एक स्ट्राइक ने एकदम डाउन कर दिया। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार चैनल को थोड़ा आगे करूँ और काफ़ी अलग अलग वीडियोस में लाने वाला हूँ। तो चिंता मत करो, आखिर में क्या ही कहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और हम हारने वाले वाले, इस चैनल को काफ़ी आगे तक ले जाना है, बस ऐसे ही बने रहिए चैनल पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और जो सपोर्ट कर रहा है उन सबको मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया है। जो टेम्परेरी होते हैं वो कभी कभार आते हैं, जो रेगुलर होते हैं वो हमेशा आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।